हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस रिस्क, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेज इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़, कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। सडन ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स और सडन लो प्रॉफिट्स, सडन बहुत ही ज़्यादा लॉसेस तो बहुत ही कम लॉसेस। अब कल क्या होगा कोई बता थोड़ी सकता है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर तो है ही अनसर्टेन। सो एक रिस्क हमेशा रहता है एक बिजनेस में। कोई भी रीज़न हो सकता है, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, कैलेमिटी आ सकती है, कोई भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये इस फ्यूचर के रिलेटेड किसी को पता थोड़ी है। तो एक बिजनेस रिस्क तो रहता ही रहता है हमेशा। चलिए आगे। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, और यू कैन से फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटी कोई भी हो सकती है, ह्यूमन भी, बिजनेस भी और नेचुरल भी। ह्यूमन अनसर्टेनिटी क्या हुई? स्ट्राइक हो गई, चोरी हो गई। बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या हुआ? सडन प्राइसेस में चेंज हो गया। नेचुरल अनसर्टेनिटी क्या हुई? अर्थक्वेक, स्नोफॉल, ड्रॉट, ऐसा कुछ भी हो गया जिसके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। फिर आता है अनअवॉइडेबल रिस्क। क्या है? अनअवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, पर हम इसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। एक चीज़ का एस्टिमेट या फोरकास्ट करके हम इसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर ज़रूर रह सकते हैं, पर हम इसको प्रॉपर अवॉइड नहीं कर सकते। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क वैरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उधर तो रिस्क कम रहेगा, पर जितना ज़्यादा हाई स्केल का बिजनेस रहेगा उधर रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है। फोर्थ है प्रॉफिट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अब जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिफ्थ है नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। लाइक in the business of daily utility things like salt, pulses, आटा, the amount of risk is less। इधर रिस्क कम रहता है, पर रिस्क ज़्यादा कहाँ रहता है? जैसे फैशनेबल चीज़ें हैं, फैशन का ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है, तो जो स्टॉक उधर पड़ा रहता है वो अनसोल्ड हुआ पड़ा रहता है, जो कि लॉस हुआ। दिस इज़ ऑल्सो अ बिजनेस रिस्क। चलिए आगे। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, और यू कैन से हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज, सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। इनको डिस्कस करते हैं। नेचुरल कॉजेज, ये ऐसे कॉजेज हैं जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिनके ऊपर ह्यूमन बींग्स कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे सीजनल चेंजेस, अब फ्लड आ रही है, ड्रॉट, स्नोफॉल, फायर, डस्ट, इसके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है। ज्योग्राफिकल चेंजेस, अर्थक्वेक आ जाता है, तो इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल तो है नहीं ह्यूमन बींग्स का। अदर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक लाइटनिंग, एडवर्स चेंज इन द एटमोसफेयर, लोकस अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो जैसे क्रॉप्स खड़ी होती हैं, कीड़े वगैरह लग जाएं उसमें, तो इन सब के ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है किसी का। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं? जो कि ह्यूमन की वजह से होते हैं। क्या क्या इंक्लूड होएगा? ह्यूमन की केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, इम्पेशेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, सो ये सब इंक्लूड है। सो डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय कोई भी चीज़ चुराने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में, मनी रिलेटेड, डील्स रिलेटेड, तो रिस्क हुआ। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स, जब कस्टमर कोई भी चीज़ चुरा के और मना कर दे या फिर उसके पेमेंट ही ना करे, अगेन रिस्क। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो लेबरर्स स्ट्राइक कर दे, लॉकआउट कर दे, बहुत बहुत दिन तक बिजनेस बंद रहते हैं, तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है, लॉस ही होता है। वर्किंग केयरलेसली,
जो ओनर होता है केयरलेस एस्टीमेट लगा ले डिमांड का, गलत एस्टीमेट लगा ले, और गोडाउन में अगर फायर लगी है तो वो किसी एम्प्लॉय की केयरलेस से लगी हो, ये भी तो हो सकता है, क्या पता उधर वो सिगरेट वगैरह कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो। सो ये सारे के सारे रिस्क ह्यूमंस की वजह से होता है। ह्यूमंस खुद लॉस को बढ़ावा दे रहे हैं इन चीज़ों में। आगे इकोनॉमिक कॉजेज़, ये वो कॉजेज़ है जो मार्केट से रिलेटेड है। चेंज इन द फैशन, सडन कोई ट्रेंड चेंज हो गया तो लॉस ही है। जो पिछले क्लोथ्स होंगे या वो तो अनसोल्ड ही रह जाएंगे। चेंज इन द प्राइजेस, सडन प्राइजेस हाई हो गए या सडन प्राइजेस लो हो गए, अफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, और कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में तो जिसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो जाती है तो अफेक्ट पड़ेगा। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू दी कंज्यूमर्स, अगर ट्रेडर कुछ ज़्यादा ही अलग स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लग जाए दूसरे के कंपैरिजन में कस्टमर्स को, तो अगेन दूसरी कंपनी को तो लॉस होगा ही होगा। अदर कॉजेज़, अदर कॉजेज़ में वो सारे कॉजेज़ है जो हमने पहले डिस्कस नहीं करी। नेचुरल कॉजेज़ ये तो हम कर ही चुके हैं, पर इसमें वो इंक्लूड है जैसे मशीनरी में डिफेक्ट हो गया, मशीनरी वर्क नहीं कर रही, तो ये सडन लॉस है। टेक्निकल कॉजेज़, जो हमारी मशीनरी है वो पुरानी होगी, ऑब्सोलेट होगी और न्यू मशीनरी आ गई मार्केट में, सो अगेन अ लॉस। मैकेनिकल कॉजेज़ लाइक डिफेक्टिव मशीन्स यूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है, तो अगेन बहुत बड़ा रिस्क रहता है। मैनेजरियल कॉजेज़, पॉलिसीज़ फ्रेम करी जाती है हर एक बिज़नेस की, अगर वो पॉलिसीज़ ढंग से फ्रेम नहीं करी गई तो अगेन बिज़नेस को बहुत बड़ा रिस्क रहता है, अगर वो बिज़नेस के फेवर में, कंपनी के फेवर में अगर वो पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं की गई हो तो। नेक्स्ट, चलो जी, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।